सर्वोपरि देश ही हो जिसकी पहचान। केंद्र सरकार की ओर से सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन भीषण होता जा रहा है। देश के कम से कम 7 राज्यों में शुक्रवार को प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। बिहार और फिर उत्तर प्रदेश से फैली आग देश के कई और राज्यों तक पहुंच गई है। शुक्रवार को तेलंगाना में हिंसक हो गए एक प्रदर्शन में एक मौत हो गई। खबर है कि तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन हिंसक हो गया था और वहां आगजनी की गई, जिसके बाद पुलिस को भीड़ हटाने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इसी दौरान एक जान चली गई और 15 से ज़्यादा घायल हो गए। यूपी बिहार में सुबह से ही प्रदर्शन चालू हो गए थे। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी, रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ की। तेलंगाना, यूपी और बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली में भी प्रदर्शन के आंच पहुंच गई हैं। बिहार में नेताओं को भी निशाना बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के बेतिया के आवास पर हमला किया गया था। इसके बाद बीजेपी के बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल के आवास पर भीड़ ने हमला किया। वो उस दौरान घर में ही थे। हमले में घर में लगे गेट को तोड़ने का प्रयास किया गया। घर का शीशा चकनाचूर हो गया। शहर के अस्पताल रोड स्थित प्रदेश अध्यक्ष के आवास को निशाना बनाया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। बिहार से लगातार तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। मधेपुरा भाजपा कार्यालय में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। जानकारी है कि 500 से अधिक नौजवानों की भीड़ अचानक से बीजेपी ऑफिस पहुंच गई। वहां पहले से पुलिस की तैनाती की गई थी, लेकिन भीड़ के सामने पुलिस टिक नहीं पाई। नालंदा के इस्लामपुर स्टेशन पर खड़ी इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन में भीड़ ने आग लगा दी, जहां 3 एसी बोगी जलकर राख हो गई। इस दौरान कई बोगियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बता दें कि इसके पहले सुबह में ही बिहार में समस्तीपुर, सुपौल और लखीसराय में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी थी। बिहार के एडीजी लॉ संजय सिंह ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शन और हिंसा कर रहे 125 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में अब तक कुल 24 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस दौरान सरकार लगातार योजना का बचाव कर रही है और इसे प्रमोट कर रही है। आज कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस योजना के पक्ष में ट्वीट किया और लगातार इस योजना का बचाव कर रही है और इसे प्रमोट कर रही है। आज कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस योजना के पक्ष में ट्वीट किए और सरकार से इस योजना को लाने और गुरुवार को आयु सीमा बढ़ाने के फैसले की तारीफ की। उधर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की ओर से एक बयान जारी किया गया। उनकी ओर से जारी बयान में कहा गया कि सरकार के निर्देशन अनुसार अग्निपथ योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 की भर्ती के लिए प्रवेश आयु को 23 वर्ष करने की एक बार रियायत दी जा रही है। यह निर्णय उन सभी तेजस्वी देशभक्त युवकों को एक अवसर प्रदान करेगा जो कोरोना के महामारी के बावजूद भी भर्ती रैलियों में सम्मिलित होने की तैयारी कर रहे थे, जो कोविड की प्रतिबंधियों के कारण पिछले 2 वर्ष से नहीं की जा सकी है। उधर प्रदर्शन से रेलवे ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। प्रदर्शन के कारण अब तक 200 से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रेलवे ने कहा है कि बुधवार को प्रदर्शन शुरू होने के बाद 35 ट्रेन रद्द की गईं, जबकि 13 का गंतव्य से पहले ही समापन कर दिया गया। प्रदर्शन का सबसे अधिक प्रभाव पूर्व मध्य रेलवे पर पड़ा है, जिसके अंतर्गत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्से आते हैं। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है।